नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज के इस मुद्दा के विशेष चर्चा में बात होगी कि जेटेट भाषा विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि पहचान, अवसर और राजनीति तीनों का सवाल बन चुका है। महीनों से अभ्यर्थी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फैसला कब होगा। भोजपुरी मगही आंगिका को लेकर बनी मंत्री की सदस्यीय कमेटी भी किसी सर्वसम्मत नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, लेकिन आवेदन की तारीख भी करीब है और सवाल सिर्फ भाषाओं के शामिल होने या हटने का नहीं है, बल्कि उन युवाओं के भविष्य का भी है जो सालों से शिक्षक बनने का सपना लेकर परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या खत्म होगा इंतजार? सरकार भाषा विवाद का ऐसा समाधान निकाल पाएगी जिस पर सभी पक्ष सहमत हों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के संदीप वर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। आगे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे सीपीआई के अजय जी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ संदीप जी हैं, तो इनसे एक बार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संदीप जी, देखिए, जब बात होती है भाषा विवाद को लेकर, पिछले हमने कई बार ऐसा देखा कि कमेटी बनाई गई, सदस्य उसमें जुड़े, कई लोगों को और भी जोड़ा गया, लेकिन आपस में ही मतभेद नजर आए। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने ही इसका विरोध कर दिया, वहीं कांग्रेस के दो अन्य सदस्य इसके समर्थन में थे। इन सबके बीच जो नहीं लगता आपको, जो छात्रों से जुड़ा हुआ भविष्य का मुद्दा है, वो सिर्फ अब एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है? देखिए, क्या इन लोगों का दृष्टिकोण जो है वो ही गलत है। आज मगही हो या फिर भोजपुरी हो या अंगिका हो या फिर मैथिली, झारखंड में ऐसे कई सारे जिला हैं जहां पे इनकी बहुतायत संख्या में है, लोग वहां पर रहते हैं। झारखंड और बिहार को अलग अलग कर करके देखने की जो परंपरा शुरू हो गई, जो बिहार से संबंध रखते हैं उनको बाहरी कर करके जो संबोधित करने लगे यहाँ पे लोग, उन लोगों को तो सबसे पहले क्या है, अपने भीतर झांकना चाहिए। उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए। आज नेहा शिल्पी तिर्की जी विरोध कर रही हैं और उनके पिता जो हैं वो बोलते हैं कि भाई यहाँ जो है आरा और छपरा और दूसरे लोगों के जगह के लोग, तो वो कोई ऐसा थोड़ी है कि भारत की मानचित्र से बाहर के लोग हैं। एक समय था कि बिहार और झारखंड जो है दोनों एक ही राज्य हुआ करता था, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इतना ही उनको झारखंड को लेकर के जिस तरह का विषय वो उठाते रहते हैं और लोगों में जिस तरह से विद्वेष उत्पन्न करते हैं, मुझे लगता है कि विकास को लेकर के उनको काम करना चाहिए। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई उनका भी अगर सर्टिफिकेट मैट्रिक का निकालिएगा तो वो बिहार बोर्ड का ही निकलेगा, क्योंकि पहले एक ही राज्य था। और ऐसे में आज कई जिलों में झारखंड में वहाँ की भाषाओं को बोलने वाले काफ़ी बहुतायत संख्या में लोग रहते हैं। तो वैसे में अगर उन भाषाओं को अगर बाहर रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि वैसे छात्रों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के जो है विवेकशील होकर के विचार करना चाहिए और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो छात्र यहाँ पर रह रहे हैं उस भाषी को बोलने वाले वैसे लोगों को भी जो है समान रूप से अवसर देने की बात की जानी चाहिए। बिल्कुल संदीप, चलिए ठीक है। मुझे आपके इस जवाब से ये जरूर समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसके पक्ष में है और यही कारण है कि लगातार आपकी तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी देरी है और हमेशा से सत्ता पक्ष की तरफ से ये उदाहरण दिया जा रहा है कि बिहार में भी ऐसी भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया गया, तो झारखंड पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है? झारखंड की सरकार पर यह हमेशा से उनके खिलाफ सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, जबकि राज्य भाषा में इन्हें सम्मिलित करने की बातें कही जा रही है, लेकिन इसे जेटेट में क्यों नहीं शामिल करने की बात कही गई? संदीप जी। देखिए, कई जिलों में ऐसे लोगों की संख्या जो है काफ़ी कम है। जैसे आप पलामू चले जाएंगे तो पलामू में नागपुरी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर जो है वो आप अगर देखेंगे तो मैथिली बोलने वाले, मगही बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले बहुतायत में लोग वहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि क्या वो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई विदेश से आए हुए हैं। यहाँ की सरकार की नीति ऐसी है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको यहाँ बसा रहे हैं, गलत तरीके से उनका वोटर आईडी बना रहे हैं, उनको जो है यहाँ के लोगों का जो अधिकार है वो मार करके उनको अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं।
लेकिन वास्तविकता ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ वर्षों से रहे हैं, उनको उनका अधिकार देने में उनको संकोच हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इसको लेकर के विवेकशील होकर के इस पर निर्णय लेना चाहिए और वैसे लोगों को उनका अधिकार देना चाहिए जो युवा जो तैयारी करते हैं उन भाषा को अगर सम्मिलित करेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो है एक जो जहाँ पे जिस जिला में जिस भाषा को बोलने वाले लोग जहाँ है ज़्यादा, उनको जो है अवसर मिल पाएगा। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो अवसर है और जो मुझे लगता है कि सक्षमता भी उनकी रहेगी, इससे कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है संदीप जी कि क्या जब स्थानीय भाषाओं को शामिल कर दिया जाएगा तो इससे झारखंडी भाषाओं के हित भी प्रभावित होंगे? ये इसलिए पूछा जा रहा है, ये इसलिए लगातार कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंडी भाषाओं पर भी बातचीत हो रही है। अब ऐसे में खोरठा की बात कर ले, अन्य भाषाओं की बात कर ले, क्या इस पर असर पड़ेगा इन सभी भाषाओं को सम्मिलित करने से? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जो भाषा जो स्थानीय लोग बोलते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ पे वैसा अगर है, उनकी संख्या है, तो उनको भी जो है समान रूप से अवसर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे कुछ क्षेत्रों में उस भाषा को बोलने वाले, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि नागपुरी भाषा पलामू में कम बोलते हैं लोग और वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा। तो जहाँ पे जो लोग ज़्यादा की संख्या में हैं उनको वो अवसर मिल सके और झारखंड जो है वो यहाँ पे समग्र रूप से जो है जो भी छात्र तैयारी करते हैं उनको समान रूप से एक बार अवसर मिलेगा तो वो उनका रिप्रेजेंटेशन बनेगा। इससे स्थानीय भाषा जो यहाँ के जो खोरठा भाषा या अन्य भाषाओं के बारे में जैसे आपने जिक्र किया, संथाल में चले जाएंगे, संथाली भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे उनको उचित अवसर तो मिलना ही है। लेकिन साथ साथ ये भी मांग है कि जिस जगह पे वहाँ उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या, वहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और संविधान में भी जो है 8वीं अनुसूची में ये उल्लेखित किया गया है, वहाँ इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि झारखंड उससे कहीं अलग है। इसलिए ये लगातार जो है इसमें अवसर बिताए बगैर जो है सभी छात्रों को उचित अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि उनको भी जो है समान रूप से जो है मौका मिल सके। अच्छा संदीप जी, बस मैं एक बात आपसे यहाँ पर इसलिए जोड़ना चाह रही हूँ क्योंकि पिछली बार जब इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी तो जेएमएम के प्रवक्ता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे, धीरज दुबे जी। उन्होंने एक बात सामने रखी थी। उस बात का मैं जिक्र अभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बहुत सरल और आसान भाषाओं में बात हो रही है। मुझे ये जरूर बताइएगा, उन्होंने कहा कि जो भाषाएं हैं, भोजपुरी, अंगका, मैथिली, ये सारी भाषाओं को यदि शामिल किया जाता है तो ये भाषाएं सीखने में थोड़ी मुश्किल होगी। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या हम ऐसा सच में स्वीकार कर लें कि सीमावर्ती के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अन्य भाषाओं को सीखने में आसानी होगी, लेकिन अगर इन भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें मुश्किल होगी? ऐसा सच में संभव है क्या? उर्दू सीखने में आसानी होगी? ये बातें मैंने उनसे पूछी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उर्दू सीखना आसान होगा? उर्दू भी तो सम्मिलित किया हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ। उर्दू भी सम्मिलित किया गया हुआ है। आप जो उड़िया भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषी लोग हैं, वो भी सम्मिलित किया गया है। इससे जो है कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जो जहाँ पे जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ उनको उचित अवसर मिलना चाहिए। ये कोई तर्क का विषय ही नहीं है कि उनको सीखने में, वो अगर चाहें तो सीखें और भाषा जो जिसको वो बोलते हैं उसका उपयोग करें। इसमें तो कोई ऐसा चैलेंजेस तो है नहीं। ठीक है संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब हमारे साथ सीपीआई के अजय जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के इस चर्चा में। और आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो भाषा विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। अजय जी, विवाद इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से कमेटी बनाई जाए गई, 3 बार कमेटी के सदस्य बनाए गए, उसके बावजूद भी एक उचित फैसला सामने नहीं आया। समय निकलता जा रहा है। अभ्यर्थियों की अगर बात करें या फिर छात्रों की बात करें तो उनके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। इंतजार कब तक हो सकता है? कितना लंबा ये इंतजार हो सकता है? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री के खाते में है तमाम वो जिम्मेदारी लेना और निर्णय लेना। कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये तो ये जो सवाल है भाषा विवाद पर, तो हमको लगता है ये चर्चा नहीं होनी चाहिए ज़्यादा गंभीरता से।
चूंकि भाषा विवाद एक ऐसा विवाद है कि हर आदमी को अपनी भाषा को बोलने की आज़ादी होती है, तो आज़ादी होती है। और झारखंड सरकार ने जो भी तय किया है कि जिन एग्जामिनेशनों में जिन जिन भाषाओं को उन्होंने मान्यता दी है, उस मान्यता में आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात करते हैं, तो सभी को भाषा बोलने की आज़ादी है। ये कोई हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं, आप देखेंगे झारखंड में ही लगभग 33 से 34 भाषाएं बोली जाती है। तो इन सब बातों पर गंभीरता से देखना चाहिए। और जहाँ तक कि सरकार की बात आती है, हम कहते हैं आप लोग प्राथमिकता सूची में देखेंगे, अगर झारखंड हो तो हिंदी है, उर्दू है, कोरठा है, ये कई मुंडारी है, संथाली है, इन सब भाषाओं पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन अभी देखेंगे कुछ लोगों ने तो डिमांड रखा था मगही और भोजपुरी की जो मांग रहा था, ये कैबिनेट मंत्रिमंडल में है। तो कैबिनेट में झारखंड सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई मंत्रिमंडल के लोग मांग रहे इस बातों को, या सब आपके सहयोगी साथी इंडिया गठबंधन के साथी इस पर डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार करके जो भी फैसला जल्द से जल्द लेकर जनता के हित में काम करना चाहिए। हेमंत सरकार से हमारी ये अपील भी है कि जनहित में आप जल्द से जल्द फैसला लें, ताकि भाषा विवाद महाराष्ट्र की तरह, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा विवाद में लड़ाइयाँ छिड़ गई थी, वो झारखंड में इस तरह की प्रवृत्ति को दोहराया नहीं जा सके। बिल्कुल अजय जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि इस पर चर्चा और गंभीर चर्चा की तो बात नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे जुड़े हुए तमाम वो सीधे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, उनके साथ ये गलत नहीं होगा कि उनका ये लंबा इंतजार होता जा रहा है, क्योंकि कमेटी में जो सदस्य बनाए गए उनमें आपस में ही मतभेद नजर आ रही है। आप देखिए ना, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की इसके विरोध में नजर आ रही है, वहीं उनके पिता बंधु तिर्की अलग तरह के बयान देते हैं। तो जो ये राजनीतिक रंग नजर आ रहा है इस पूरे भाषा विवाद में, कहीं ना कहीं उससे आपको ये नहीं लगता कि सीधे अभ्यर्थी इससे कह सकते हैं कि जुड़ रहे हैं और उन्हें इनका नुकसान हो रहा है? शायद मुझे लगता है भाषा विवाद को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। और जिस राज्य में मजबूती से जिस भाषा के बोलने चालने वाले अधिक लोग होते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि कैबिनेट के मुखिया भी होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दायित्व होना चाहिए कि आप आपस में सामंजस्य बैठाकर, और चूंकि यहाँ के जेपीएससी के विद्यार्थियों हो जो भाषा विवाद के कारण अटके हुए, उन पर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जितना गंभीरता से चर्चा करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भाषा विवाद को सलटाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे नहीं लगना चाहिए कि जिस तरह से 2002 में हमने देखा था झारखंड में हुआ था, इस तरह की प्रवृत्ति झारखंड में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और एक बात, आपके जुड़ने से पहले बीजेपी से हमारे साथ संदीप वर्मा जी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं भाषाओं को जोड़ने को लेकर, जिस तरह से आप भी बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सारे विषयों के राजनीतिकरण हो रहे हैं, भाषाओं को सम्मिलित करने को लेकर अब उर्दू भाषा के भी जो है जानकारी सामने आ रही है। और ये बातें जेएमएम की तरफ से पिछली चर्चा में भी कही गई है कि उर्दू और ये सारी भाषाओं को सीखना आसान है, लेकिन वहीं अगर हम इन सारी भाषाओं की बात करें जिसमें भोजपुरी अंक का है, इन्हें सीखना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से ये समय लग रहा है। इस पर आपकी क्या सहमति या असहमति रहेगी अजय जी? देखिए, भाषा विवाद को मैंने कहा कि जो पाठ्यक्रमों में जब तक शामिल नहीं किया जाएगा, झारखंड के कॉलेजेस में पाठ्यक्रमों में 8th क्लास के बाद पाठ्यक्रमों में जब तक शामिल नहीं कीजिएगा, आप उसका एक कोर्स नहीं बनाइएगा, सिलेबस नहीं बनाइएगा, तो कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं? तो इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करें। जिन भी भाषाओं को आप चाहते हैं कि उन भाषाओं में झारखंड में एग्जामिनेशन हो, तो सिलेबस बना के उसका पूरी तैयारी करके स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों में इसकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए की जरूरत पड़ेगी। तो ये विवाद नहीं आ सकता, चूंकि आप कह रहे इसके कारण लेट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जितनी गंभीरता से बात को कहनी चाहिए, और हमको लगता है इसको भाषा को विवाद नहीं बनाने की अपेक्षा जेपीएससी हो या जेसीएस का एग्जामिनेशन को ज्यादा गंभीरता कितना अधिक आप कंडक्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए इस पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है जिस भाषा में कोई विवाद हो रहा है, तो हिंदी तो सबको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो जानकार के लोग हैं, क्षेत्रीय भाषा में अगर किसी तरह का दिक्कत आता है
तो क्षेत्रीय भाषा सीखने की चीज है, आप उसको पढ़िए और तो उसके बाद अपने एग्जामिनेशन में भाग लीजिए। किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, मेरा स्पष्ट कहना इस मामले में। ठीक है, संदीप जी के पास में वापस आती हूँ। संदीप जी, आपने सुना कि किस तरह से जो स्टैंड है सीपीआई का वो मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि इनकी अपनी एक मांग है कि इसे जल्द से जल्द सम्मिलित कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट कराने की भी बातें इनकी तरफ से कही जा रही है। अब अंतिम निर्णय तो सीएम को लेना है। अब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से अगर इसके विपरीत कुछ परिणाम आता है तो क्या लगता है, क्या झारखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए हितकारी होगा या उनके लिए ये धोखा होगा जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा के होने के? संदीप जी। निश्चित तौर पर सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज जो ये सरकार बनी उसने वादा किया कि भाई यहाँ के जितने भी छात्र हैं उनको रोजगार का जो है उचित अवसर प्रदान करेंगे। ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमेशा वादा ही करते हैं, लेकिन उसका परिणाम अब तक कभी कहीं दिखाई नहीं दिया। अभी भी जो सुनने में आ रहा है कि भाई 25,000 लोगों को जो रोजगार बांटने की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि ये अगर जब आप उठा के देखेंगे इन आंकड़ों को, तो जो दैनिक मजदूरी लोग करते हैं उससे भी कम सैलरी पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये जो है लोगों को नियुक्त करते हैं और उसके बाद अपना पीठ थपथपाते हैं। ये जो झारखंड जेसी सेट को लेकर के जिस तरह का विवाद चल रहा है, मुझे लगता है कि इस पर भी जो है इनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई वर्षों से छात्र जो है किसी परीक्षा का इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके बाद इस तरह के विवाद में अभी आपने देखा होगा कि जेपीएससी की जो 14वीं परीक्षा हुई उसमें भी जो है किस तरह से जो है कई सारी त्रुटियां आई, किस तरह से सरकार जो है इन चीज़ों को देख करके भी उस पर जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। तो छात्रों के भविष्य से तो ये सरकार हमेशा से खिलवाड़ कर रही है। मुझे लगता है कि अब परीक्षा के तिथि से पहले इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो छात्र जो है असमंजस की स्थिति में रहते हैं और आने वाले समय में जो उनका भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। तो सरकार जो है जितना जल्दी इस पर निर्णय ले उतना ही छात्रों के हित में ये होगा। और अगर संदीप जी मान लीजिए अगर हित में नहीं आता है, विरोध बढ़ता है, तो क्या लगता है सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और ऐसे में क्योंकि सरकार की तरफ से निर्णय में भी देरी है, तो क्या यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार उस वक्त ले पाएगी? आपको लगता है ऐसा? देखिए, सरकार अगर जिम्मेदारी लेती या जिम्मेवार सरकार होती तो इस तरह का विषय सामने आता ही नहीं। ये सरकार जो है वो अपने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय हो, और चाहे पूरे झारखंड में जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर के वो कमिटमेंट करती है, लेकिन हमेशा जो है वो 2 कदम पीछे चली जाती है। उचित माहौल बनाना होगा। आज झारखंड जो है उसको बने हुए 26 वर्ष हो गए हैं और इस तरह के विवाद जो है वो झारखंड के हित में कतई नहीं है। मुझे लगता है इन सब विषयों पर जो है राजनीति नहीं करके बल्कि एक उचित निर्णय लेना चाहिए और सबको सम्मिलित करके इस पर जो है उचित कार्रवाई करके उन छात्रों के भविष्य को जो है जो अंधकार में है उसको लेकर के इन लोगों को एक नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। अजय जी, आपसे एक सवाल, क्योंकि अब देखिए आवेदन की तारीख जो है वो बेहद करीब है, शायद यही कारण है कि आज हम इस मुद्दा में इस टॉपिक के साथ सामने आए हैं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। जब आवेदन का तारीख नजदीक आ रहा है और सीएम की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो वैसे अभ्यर्थी जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्या समझें? वो ये समझें कि उन्हें इन भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए आजादी मिलेगी, या वो ये समझें कि इस पर निर्णय उनके विपरीत आने वाला है और जो बाहरी भीतरी का खेल राजनीतिक दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है वही अंतिम में फैसला सामने आ पाएगा? अजय जी। शायद मुझे लगता है संदीप वर्मा जी जितने ईमानदारी से बातों को रख रहे थे, हाँ। तो भाजपा की सरकार, भाजपा के लोगों को तो ये कहने में सोचना चाहिए था कि 2000 से आप सरकार में थे और सबसे लंबे समय तक सरकार में रहे, आपने कितने जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराए? ये गंभीर विषय है ना। अभी 2019 के बाद लगातार 5-6 बैकलॉग से जेपीएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया, लेकिन शुरुआत से ही जेपीएससी का एग्जामिनेशन जब से कंडक्ट हुआ है आप देखेंगे विवादों में रहा है। आप देखेंगे कई ऐसी विडंबनाएं हैं कि कई ऐसे लोग जो उस समय सरकार ने उनको निलंबित कर दिया कि जेपीएससी में फ्रॉड करके आए हैं, चाहे वो
सुदेश जी के परिवार से रिले हो, चाहे किसी परिवार से, ऐसे लोग जो जेपी से पहली जेपीएससी में आए थे। हमारी साफ समझ है कि छात्र हित में झारखंड सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन राजनीति जिस हिसाब से आप कर रहे हैं बीजेपी के लोग, छात्र हित में बात कीजिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कहा है, 1-2 दिन में स्पष्ट भी हो जाएगा कि आप जितने जल्दी, भाषा विवाद यहाँ के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, अब भाषा विवाद यहाँ होगा भी नहीं। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि आपने डोमिसाइल के नाम पे, जिस हिसाब से 2002 में भाजपा की सरकार ने कुछ क्या था, और स्थानीय नीति जब बनाने की बात आई थी, तो हमको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी रहे जो 1980 में बुरेशर मेहता जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की लड़ाई लड़ा था, और 26 फरवरी 1982 को स्थानीय नीति लागू भी करवाने का था। इसी का डिमांड किया गया था कि आप झारखंड बनने के बाद बाबूलाल मरांडी से कहा गया था कि जो बिहार सरकार की गजेटियर में पास है उसको आप आत्मसात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने विवाद करके जिस हिसाब ने देखा कि पूरे झारखंड को जलाने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि आंदोलन करने वाले लोग जो होते हैं वो इस बात को समझना चाहिए उनको कि सीपीआई की जो भूमिका रही है हमेशा से यहाँ के झारखंड के हित में रही है। और आज झारखंड नाम भी आप जो सुन रहे होंगे ना, तो कह रहे वो हमारे विधायक मेहता जी के कारण ही पूरे बिहार में उन्होंने बिहार विधानसभा 52 संशोधन ला के झारखंड का नाम रखा। लेकिन हमारी साफ समझ है कि झारखंड के लोगों को अधिक से अधिक कैसे रोजगार मिले, सरकार जो है अधिक से अधिक बहालियां करे। और अभी बोल रहे थे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, अरे पूरे देश में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत किसने की, ये देखने कीजिए ना। जब से भाजपा आई है पूरे देश में सभी जगह प्राइवेटाइजेशन को आपने बढ़ावा दिया, आउटसोर्सिंग कंपनियों को बढ़ावा देने का काम किया। हम झारखंड सरकार ने तो अपने एजेंडे में रखा है, और हमारा भी साफ कहना कि संविदा पर नियुक्तियों को हम नहीं मानेंगे। आप जो भी नियुक्तियां परमानेंट अस्थायी नियुक्ति करें, और संविदा कर्मियों को भी आप चिन्हित करके उनको अस्थायीकरण करने की बात करें। लेकिन जब ये बात बोलते हैं तो हास्यास्पद लगता है कि कम बेसिस, अरे आउटसोर्सिंग कंपनियों को बढ़ावा आपने दिया। तो इन सब चीजों पर विचार करने की जरूरत है। झारखंड सरकार हमको लगता है अधिक से अधिक कैसे नियुक्ति झारखंड के लोगों को कर सके, इस पर दूरदृष्टि रखे। और जितने भी वादे, मुझे लगता है हेमंत सरकार जी ने जितने भी वादे अपने चुनावी वादे में किए हैं कि हम इतना % रोजगार देंगे, इन सब पर को खरा उतरना चाहिए। ये हमारी भी मांग है कि झारखंड के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, विस्थापन जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या उससे निदान मिले, पलायन जो झारखंड से हो रहा है उस पर रोक लगे। तो इन सब चीजों पर हमारा साफ समझ है कम्युनिस्ट पार्टी की कि झारखंड सरकार मुख्यता से ध्यान दे, और किसी तरह का विवाद एग्जामिनेशन में नहीं, भाषा विवाद तो कोई मायने नहीं रखता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लगता है जल्द से जल्द। ठीक है अजय जी, आप कह रहे हैं कि भाषा में विवाद जैसी कोई बात ही नहीं है, और मुख्यमंत्री इस पर जल्द निर्णय ले लेंगे, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं है। निर्णय तो उनको लेना ही होगा और जल्द लेना होगा। संदीप जी, आरोप आप लोगों पर कि ये भाषा तो सिर्फ फैसला था, विवाद आप लोगों ने बना दिया, राजनीतिकरण आप लोगों ने कर दी, और अब छात्र हित की बात भी आप ही कर रहे हैं। 7 वर्षों से यूपीए की सरकार है यहाँ पर, और 7 वर्ष जो है वो पर्याप्त होता है। आपको अगर कोई निर्णय लेना है और ईमानदारी से अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अपनी जवाबदेही तय करके आप निर्णय ले सकते हैं। रही बात कि हमारे साथ जो बैठे हमारे मित्र अजय जी जो आरोप लगा रहे हैं, अरे जिस सरकार का आप पक्ष रख रहे हैं, अभी हाल के दिनों में तो उन्होंने आपको बताया कि आपके विधायक जो हैं वो पार्टी लाइन से हट करके काम करते हैं और यूपीए से हट करके वो काम करते हैं। और जिस तरह से ये अपने को श्रेय लेना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में अब तक जब से झारखंड बना इनकी संख्या कितनी रही है, इतने ही लोकप्रिय हैं, तो भाई क्यों नहीं इनका जनाधार। अजय जी की आवाज नहीं आ रही, अजय जी कुछ कह रहे हैं इसमें। इनका नाम लेने वाला जो है कोई बचा ही नहीं। मैं ये संदीप जी को कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया उस पर हम नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि हम भाषा विवाद को आपने लगातार बढ़ाने का काम किया।
आप बताइए ना, आप कितना जेपीएससी को कंडक्ट कराने का काम किया अभी तक? करने से अजय जी कुछ नहीं और होगा। दूसरी चीज स्टैंड मैं सही कहता हूं, लीजिए, 5 साल आपको जनाधार तो बढ़ेगा, 14, लोक का 15 साल समर्थन बढ़ेगा। लगातार आपने शासन आज किया, जिस कितने तरह से लोगों को आप लोग रोजगार सरकार देने में का रह काम किया करके आपने? और जिस तरह से अरे आप लोग जो आपके जनता के राज्य विषयों से में मुंह मोड़ करके झारखंड रखे में हैं, जितना जल्दी जनता आप गोलीकांड लोगों को हुआ सबक हो, सिखाएगी। चाहे गोला गोली कांड हो, चाहे खूंटी गोली कांड हो, चाहे बड़का गांव गोली कांड हो, ये सब आपके सरकार में हुआ है और उसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ। उसका परिणाम है कि रघुबर दास सत्ता से बाहर है। किसानों का भी प्रगति की बात 7 नहीं साल करते से हैं। सरकार में है यूपीए। इस तरह की देखिए अजय जी और संदीप जी, मुझे लगता है कि आज जो आप लोगों के साथ चर्चा हुई, मुझे इस चीज की तो खुशी है कि आप दोनों ये जरूर चाहते हैं कि छात्र हित में फैसला हो। हालांकि देखिए, एक तरफ ये आश्वासन जरूर है कि समय कम है लेकिन फैसला भी जल्द होगा, और वही दूसरी तरफ छात्रों के हित इसमें में स्टैंड फैसला क्लियर, हो। बिल्कुल बिल्कुल और- छात्र हित में ये और फैसला लेने की बातें हैं। नहीं, हमारी पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि रोजगार हमारा अधिकार है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद कीजिए, नहीं तो यही छात्र जो है आपका बिल्कुल अजय जी, संदीप जी, स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार निर्णय क्या कुछ हो, और ये फैसला जल्द होना चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं उन्हें ये पता हो कि आखिरकार इसमें इन्हें सम्मिलित किया जाना भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सीपीआई के अजय जी जुड़े हुए थे और बीजेपी के संदीप वर्मा जी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद आज की सफल चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये जानकारी जरूर सामने है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, छात्र हित में फैसला लेने के बाद हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से जरूर कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।